हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल नॉलेजेबल। अब आते हैं सेकेंड राउंड जो 2 अगस्त से शुरू होगी। उसमें हम लोग 6 से 8 को करेंगे अलग, 6 से 8 और 1 से 5। इसको हम लोग अलग अलग डेट में, आपको मंडे को इसके लिए मिल जाएगी सभी डिटेल्स। और एक आपका ये हो गया जिसमें कि 6 से 8, 1 से 5 हम लोग कर लेंगे। क्लियर है? अलग डेट करेंगे। अब रहा सब्जेक्ट वाइज, जो कि खासतौर से जो सोशल साइंस के स्टूडेंट हैं उनके लिए इशू हो रहा है कि उनकी संख्या बहुत ज़्यादा जो है मधुबनी में और दरभंगा में ज़्यादा है, फिर मधुबनी में है, तो वहाँ पे क्या किया जाएगा। तो उसमें भी हम लोग कर रहे हैं कि बाइफरकेट भी कर रहे हैं और सब्जेक्ट वाइज भी जो सोशल साइंस है उसको हम लोग दूसरे डेट देने की तैयारी कर रहे हैं। तो जो कैंडिडेट्स को परेशानी हो सकती है उसको भी ध्यान में रख के और ज़्यादा से ज़्यादा अपॉर्चुनिटी मिले कैंडिडेट्स को, उसको भी ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने उसको भी हम लोग करने जा रहे हैं। इसलिए चिंता न करें। छोटे छोटे ज़िले हैं जिनका कि ब्लॉक लेवल पे रखा गया था, सभी के सभी जिला लेवल पे हम लोग ब्लॉक का करवा दिया है और ब्लॉक लेवल पे पंचायत का होने वाला है। और कोशिश ये रहेगी कि आसपास हो। बहुत जगह आप लोगों ने देखा होगा कि बहुत डिस्टेंस कर दिया गया है, तो भी हमने आज गंभीरता से बताया है कि सभी के सभी जो सेंटर्स हो वो 500 मीटर 1 किलोमीटर मैक्सिमम अगल बगल, क्योंकि एक जगह पूरे जगह को या 10,000 15,000 बच्चों को लाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो अगल बगल रखा गया है जहाँ की आप इसको करेंगे। जैसे आप देखेंगे कि पिरपैती है, शाहकुंड है, इस सब जगहों पे ठाकुरगंज है, बहुत सारे जगहों पे बहुत सीट है, लगभग 200 से ज़्यादा सीट है। तो उसके लिए भी अलग से प्लानिंग चल रही है, उसकी काउंसलिंग की प्लानिंग भी चल रही है। तो ये आप लोग अच्छे से समझ लेंगे कि तैयारी जो है मुकम्मल व्यवस्था शिक्षा विभाग और जिला लेवल पे की जा रही है। और काउंसलिंग की प्रक्रिया अब तक जो आप लोगों ने सहयोग किया है उसमें देखेंगे कि ट्रांसपेरेंसी अच्छी से रही है। थोड़ी बहुत भी गलती हुई है उसको हम लोगों ने तुरंत जो है एक्शन लेते हुए कैंसिल किया है या उस पर एक्शन लिया है। तो मुझे लगता है कि इससे भी आप लोग संतुष्ट होंगे कि जो प्रॉब्लम थी उसको हम लोगों ने सॉर्ट आउट किया है और ठीक किया है। आरएफ के सीट पे केवल और केवल रिजर्व कैटेगरी की महिलाएं ही आएंगी, BC EBC SC ST। कई जगह जनरल कैटेगरी की महिलाओं को रखा गया है, तो वहाँ पे भी हम लोगों ने उसको करेक्ट किया है या फिर कैंसिल किया है। करेक्ट जहाँ पे संभावना है कि उससे कोई मेरिट ऊपर नीचे नहीं होता है तो कर दिया गया, लेकिन मेरिट ऊपर नीचे होगा बिल्कुल कैंसिल किया जाएगा। जिसमें कैंडिडेट की गलती हो तो उसमें हम केवल उस सीट को छोड़ के बाकी जगह हमने करेक्ट करा दिया है। और चूंकि चयन सूची को पब्लिक डोमेन में आप लोगों के सामने लाया गया, उसके पीछे रीजन नहीं था कि आप लोग निकाल कर देख लीजिए कहाँ कहाँ गलती हुई है, या फिर गलती हुई है तो क्या गलती हुई है, ताकि 100% जो है ट्रांसपेरेंट रहे। और यही एक अपॉर्चुनिटी आपको दिया गया कि आप बताएं कि कहाँ कहाँ क्या है। ये आपका ध्यान में रखा गया है। अब जो बहुत सारे कैंडिडेट्स हैं वो जो 1 से 5 का पहले कराइए, 6 से 8 का बाद में कराइए, क्योंकि 6 से 8 में ही कुछ कैंडिडेट्स का योग्यता है, 1 से 5 में नहीं है। बट आप ये लॉजिकली नहीं हो सकता है, उसकी रीजन्स है। रीजन यह है कि 6 से 8 में जिनको अपॉर्चुनिटी है, उनकी मेरिट अच्छी है, उससे 6 से 8 में जाना चाहिए। 1 से 5 में उसके बाद वाले जाएंगे तो अच्छा होगा, क्योंकि 1 से 5 वाले फिर वो DLED या फिर 1 से 5 के लिए 10+2 या फिर जो भी उनके होता है उसमें वो आ सकते हैं। यह ध्यान रखना। CBSE ICSE को लेकर भी आप लोगों को क्वेश्चन है कि दोनों का वेट अलग अलग होना चाहिए, होना चाहिए। तो इसमें डिसीजन तो आप जानते हैं, पॉलिसी मेकिंग डिसीजन मैं नहीं कर सकता हूँ, उस पर डिसीजन हायर लेवल पे किया जाता है। तो ये चूंकि दोनों को इक्वल माना गया है हर एग्जाम के लिए, कहीं से अलग से डिस्क्रिमिनेशन नहीं है कि बिहार बोर्ड का ये होगा, CBSE बोर्ड का ये होगा। जब नहीं है तो हम उसमें कुछ अभी नहीं करने की स्थिति में नहीं। टॉप 5 जो है सब्जेक्ट को लेना होता है दोनों में, 1 से लेकर 5 तक का। बेस्ट 5 नहीं, जहाँ पे गलती हुई होगी बताया जाएगा। बेस्ट 5 का मतलब है कि सबसे अधिक नंबर वाला 5 को लेके 5 से भाग देंगे, नहीं, पहले 1 से लेके 5 तक का लेंगे। कोई अगर उसमें से फेल है तो छठा जो एडिशनल उसका सब्जेक्ट है उसको ले लेना है, फेल वाला को हटा देना है। तो ये पूरा प्रोसेस है। ऐसा नहीं हो कि बस टॉप 5 का मतलब है कि नीचे छठा है उसको ले ले, ऊपर से जब कम मार्क्स बेस्ट 5 में नहीं लाना है टॉप 5 को। ये भी आज क्लियर कर दिया है किस तरह से उसकी कैलकुलेशन होगी। जहाँ पे भी 800 1600 अलग अलग मार्क्स पे ग्रेजुएशन पे किया गया, वो भी मैंने पहले इंस्ट्रक्शन दे रखा है कि अगर कोई भी जैसे जनरल कोर्स किसी ने किया है, ऑनर्स कोर्स था ही नहीं, कई जगह कैंडिडेट्स को दिक्कत हो गई कि आप तो ऑनर्स सब्जेक्ट नहीं किया। अरे ऑनर्स जहाँ नहीं है, जहाँ 3 सब्जेक्ट को लेकर ही ग्रेजुएशन किया जा रहा है, वहाँ ऑनर्स कहाँ से हो सकता है। तो नियोजन इकाई की समझ में नहीं आई, मैंने वो भी क्लियर करवा दिया है। तो ये आपका स्पष्ट हो चुका है। तो मुझे लगता है कि इस बारे में भी आपकी स्पष्टता है कि 800 पे ऑनर्स में, लेकिन 800 पे रिजल्ट नहीं बनता है। जब सब्सिडी है एक पेपर तो वो बिल्कुल जो है 1500
1500-1600 नंबर का जो होता है, जिस सब्जेक्ट के फेल होने से कैंडिडेट अगर फेल करता है उस सब्जेक्ट को ऐड करना है। जिस सब्जेक्ट के फेल होने से स्टूडेंट फेल नहीं करते हैं, कैंडिडेट्स फेल नहीं करते हैं, उसको नहीं ऐड करना है। एक ही फार्मूला इसका सीधा सा है जिस फार्मूला का पालन होना चाहिए। फाइनल मेरिट लिस्ट में अगर आपका अंक कम पेश हो गया है, नाम गलत हो गया है, कैटेगरी गलत हो गया है, हेल्प डेस्क सेंटर इसमें आपको मदद करेगी। कई कैंडिडेट्स का था कि उसमें हेल्प नहीं किया, मदद नहीं किया, पहले भी आप अप्रोच कर सकते हैं। नहीं हुआ है तो आप एट ए टाइम जो है पहले 10 बजे पहुँच कर अपना करेक्शन करवा लें। किसी का मेरिट लिस्ट में ज़्यादा नंबर है, आवेदन के हिसाब से जब मिलान किया जाता है कम हो जाता है तो उनको अपने एक्चुअल पोजीशन पे जाना है। कभी भी ये नहीं कि मेरिट लिस्ट में मेरा तो 77 कर दिया गया है, हमको 77 पे ले लीजिए, जबकि 70% आपका मार्क्स है, तो ये आप समझ लीजिए कि आप अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारेंगे। क्योंकि अगर मेरिट लिस्ट ज़्यादा पे ले लिया जाएगा तो उनका सिलेक्शन नहीं हो सकता। और बहुत सारे कैंडिडेट्स में ऐसी मतलब जागरूकता है कि जिनका ज़्यादा नंबर पे ले लिया गया है वो सामने से आके बोले कि मेरा नंबर सर इतना ही है, मेरे को ज़्यादा है, या मेरे को वेटेज नहीं मिलना चाहिए था, वेटेज यहाँ मिल गया है, मेरे को 2 ही मिलना चाहिए, वेटेज मेरे को 4 दे दिया है। वो करेक्ट करवाएं, क्योंकि उनको पता है कि अगर यहाँ पे गलती हो गई या चूक मेरी रही तो आगे जो है उनको प्रॉब्लम हो सकती है। सो ये भी मुझे लगता है, आई होप कि इस बारे में भी आपकी जो दुविधा प्रॉब्लम्स हैं वो आप समझ गए होंगे। सिलेक्टेड कैंडिडेट्स का जो है वैशाली का हो, दरभंगा का हो या दूसरे जो ज़िले हैं उनका लिस्ट जो है वो कल से परसों तक सब कुछ आपको दिखना शुरू होगा, चयन सूची भी। और चयन सूची में आज जो गलती है वो कल भी गलती रहेगी। गलती है वो तो बर्दाश्त नहीं है, क्योंकि जो गलत हो गया है जो चयन सूची से दिखता है, आज कैंसिल हो या कल बोले कि कैंसिल होगी, उसको कुछ नहीं बताया जा सकता है। जो गलत किया गया है गलत हुआ है। तो जो भी पंचायत का है वो क्लियर कट है। जिस भी ज़िले में जिस भी सब्जेक्ट वाइज भी हम लोग कोशिश कर रहे हैं, डिस्ट्रिक्ट को भी, जैसे सारण में भी देखेंगे कि आपके पास 20-20 ब्लॉक है जहाँ होना है काउंसलिंग, तो वहाँ भी हम लोगों ने उसको हाफ करने के लिए कहा है कि उसका आधा करें। तो एक साथ जो है 20 जगहों पे काउंसलिंग होगी तो कहीं ना कहीं जो है कैंडिडेट्स को कम अपॉर्चुनिटी मिलेगा। दरभंगा में भी जो है वही है। दरभंगा में एक जगह काउंसलिंग का आप लोग क्वेश्चन आ रहा है कि एक जगह करवा दीजिए, एक जगह कराने के बाद क्या सिचुएशन होगी आप इमेजिन कर सकते हैं। सब अगल बगल रखा गया है। दरभंगा जो नहीं गए हैं, जो नहीं जानते हैं, उनको दिक्कत हो सकती है, लेकिन बाकी लोग को पता है कि अगल बगल सब रखा गया है। बिल्कुल 1 से 6 से 8 के बाद ही 1 से 5 का होगा, वो कन्फर्म हो चुका है, उसमें कोई चेंजिंग नहीं हो रहा है। अब बीच में जो है वो सीटेट दिसंबर जनवरी ये लोग जो ही पूछ जाते हैं। अभी चल रही है काउंसलिंग, मैंने कहा है कि इसके बारे में जो है इसके बाद ही कुछ निर्णय होगा। उसके बाद भी सम्मान है सबका, जो बिल्कुल हमारे लिए सभी कैंडिडेट बराबर हैं, जो कि सीटेट दिसंबर हो या जनवरी हो। पहले से ही मैंने कहा था कि बस ये 2019 की काउंसलिंग है, 2019 की नियुक्ति बहाली है, तो उसको पूरा होने दीजिए। और आप सब देख रहे हैं कि सीटें भी जो है वो लगभग 30-35% सीट जो है हमारी खाली है, खाली जा भी रही है। अलाउ अभी कर रहे हैं। इंटर में 50% जरूरी है, बिल्कुल इंटर में 50% जरूरी है अगर इंटर के आधार पर डिलीट किया है। लेकिन अगर इंटर में नहीं है, कई जगह 1-2 जगह पे देखा गया कि 43 या 47% में सिलेक्शन वो कैंसिल होने जा रहा है वो कैंडिडेट का, क्योंकि अगर उसने ग्रेजुएशन करके ग्रेजुएशन के आधार पे बीएड या डिलीट किया है, नो प्रॉब्लम, तब वो 45 भी होगा, कोई इशू नहीं, 50 से नीचे कोई दिक्कत नहीं। बड़े पैमाने पे जो है काउंसलिंग की प्रक्रिया को प्रॉपर रखने के लिए या जो फर्जी स्टूडेंट है उन पर FIR की गई है। अराजकता फैलाने के लिए स्थानीय लोगों ने जहाँ प्रॉब्लम किया है वहाँ भी FIR की गई है। कुछ लोगों ने कहा है कि सर तेज बोलिए, यानी कि मुझे लगता है कि मेरी आवाज़ क्लियर है, फिर से मैं चेक कर लेना चाहता हूँ कि जगह 2 फॉर्म का क्या रूल है। एक जगह 2 फॉर्म नहीं अप्लाई कर सकता है, 2 फॉर्म नहीं अप्लाई हो सकता है। एक जगह 2 अप्लाई किया है और दोनों ने अलग अलग अपना सर्टिफिकेट प्रस्तुत किया है तो उनका कैंसिल होगा। में 2 बार नाम जो अंतिम मेधा सूची में आया है और बाई मिस्टेक जो है टाइपिंग एरर है, करेक्ट किया जाएगा। लेकिन जहाँ पे कैंडिडेट गया नहीं है, और देखेंगे हाँ पूर्णिया का मैटर आया है, पूर्णिया में भी जो है 2 कैंडिडेट है, आशुतोष कुमार एक पिंकी कुमारी, दोनों वहाँ पे गए नहीं है, फिर भी जो है उसका मेरिट लिस्ट में नाम आया है, तो उसकी चेक हो रही है और कल तक आप लोग के सामने होगा कि उसका हकीकत क्या है उसमें, क्योंकि वीडियोग्राफी देखनी है और
कई बार क्या है कि आपको भी पता नहीं है कि आपके सर्टिफिकेट को किसी ने स्कैन कर लिया है, आपके सर्टिफिकेट उड़ा लिया है, मतलब अब जाके उस नाम से कर रहा है, तो वो भी बिल्कुल प्रॉपर ध्यान दिया जा रहा है। या किसी दूसरे का सर्टिफिकेट लेके वो कहीं और जब कर रहा है, सर्टिफिकेट लेके चल दिए। वो जमाना गया जब ये सब चीज़ें हो गई थी या हो रही थी। एक भी सिंगल जो है कोई फर्जी सर्टिफिकेट लेकर किसी और का सर्टिफिकेट लेकर नाम लगा के ये आधुनिक युग में अगर कुछ करते हैं तो बचना मुश्किल है। सो आई होप कि ये भी आप लोग समझ गए होंगे कि ये भी कोशिश ना करें कि भाई का सर्टिफिकेट हो, गांव वाला का सर्टिफिकेट हो, किसी का सर्टिफिकेट हो, तो वो भी आपके ध्यान नहीं दें। ग्रेजुएशन में कितना परसेंट जरूरी है? ग्रेजुएशन में कोई परसेंटेज की जरूरत नहीं है। आपको उसमें पता है कि 10+2 में केवल 50%, बाकी में जो भी परसेंटेज है उसका आपका मेरिट बनेगा। सीट बच रहा है उसका हम लोग नेक्स्ट फेज में ही पहुंचेंगे आगे। ओबीसी SC ST के लिए 45% चाहिए। किसमें 45% चाहिए? सबके लिए 50% है, कोई भी उसमें नहीं किया गया कि ओबीसी SC ST के लिए अलग किया गया है। नियुक्ति पत्र कब तक मिलेगा? शुरू में बता चुका हूँ, सर्टिफिकेट चेक होने के बाद। वीरेंद्र ने कहा है कि सर विषयवार जो है वो काउंसलिंग सेंटर का निर्धारण किया जाए, उस तरफ भी हम लोग बढ़ रहे हैं। NIC पे वैशाली का नहीं आया है, आ जाएगा। सभी मंडे तक जो है निर्देशित किया गया है, मंडे तक आ जाएगा। काउंसलिंग का तीसरा राउंड भी आए, बेस्ट, बिल्कुल काउंसलिंग का तीसरा राउंड भी आएगा। ये दूसरा राउंड शुरू हो रहा है, तीसरा राउंड भी आएगा डेफिनेटली। जो कैंसिल हुए हैं, कैंसिल दूसरे राउंड में भी तो हो सकते हैं, जहाँ पे गलती होगी अब पकड़ा जाएगा, तो तीसरा राउंड भी काउंसलिंग की आएगी। दरभंगा और मधुबनी का अपने जो है सब्जेक्ट वाइज अलग डेट में, तो वो हम उसके हिसाब से एक मंतव्य बना रहे हैं, जो आपको हम बता चुके हैं। उसके लिए आप लोगों को एक अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी। चयन सूची में पिता के नाम में स्पेलिंग मिस्टेक है, मैंने बताया कि आवेदन दे देना है, और ये पूरी काउंसलिंग प्रक्रिया होने दीजिए। अभी आवेदन दे दीजिए, बाद में ये सब करेक्शन अभी नहीं भी होगा तो परेशान नहीं हो रहा है, आराम से घर में रह के पढ़ाई करिए। ये करेक्शन कराना मेरा काम है, हम करवा देंगे। मेधा सूची में कोटि या गलत अंकित है, नो प्रॉब्लम। मेधा सूची में कोटि अगर गलत है तो आप पहले आवेदन देकर करवा सकते हैं, या नहीं तो आप जो है काउंसलिंग सेंटर पे पहले समय से पहले पहुंचकर हेल्प डेस्क सेंटर की मदद से आप इसको करवा सकते हैं। लेकिन एक और इशू है कि बहुत सारे पंचायतों में आपने आवेदन दिया है, रिसिप्ट आपके पास है, आपका नाम नहीं आया है, तो इमीडिएट जो है जिला शिक्षा पदाधिकारी को आप अपना आवेदन दीजिए शिकायत सेंटर में, जो वहाँ कंट्रोल रूम उसमें दर्ज करवाइए। क्योंकि इसके आधार पर नालंदा में कई लोगों का नाम हमने दर्ज करवाया, एंट्री करवाया है, उसमें जो नाम हटा दिया गया था, कई पंचायत बदमाशी से उसको हटा दिया, नाम फेंक दिया, कुछ नहीं, उसका भी हम लोगों ने करवा दिया है प्रॉपरली, क्योंकि उसका हमारे पास मूल आवेदन भी वहाँ पे अवेलेबल था, लेकिन नाम हटा दिया गया था। तो वैसे स्थिति में जहाँ पे आपको लगता है कि नाम हटा दिया गया, तुरंत कांटेक्ट करिए। और सर्टिफिकेट कितना दिन में चेक हो जाएगा? पहले ये काउंसलिंग प्रक्रिया जैसे ख़त्म होगी तुरंत चेक हो जाएगी। जांच प्रक्रिया दिन है क्लियर। अच्छा, कुछ पंचायतों का जांच प्रक्रिया दिन है, उसको कहा गया है मंडे तक उसको सब कुछ क्लियर कर दिया जाएगा। ये 3-4 ऐसे ज़िले हैं जहाँ की जांच प्रक्रिया दिन करके अभी तक पेंडिंग रखा गया है। कहीं मैंने क्लियर कहा है कि उसमें हम लोग कहीं भी मौका नहीं देंगे कि वो जांच प्रक्रिया कंटिन्यू रखते रहें। तो मंडे तक आपके सामने सब कुछ फिगर क्लियर होगा। वैशाली पातेपुर का मैंने बताया, वैशाली ज़िले का और भी है जहाँ पे हमने कह दिया है, वो करवा दिया है। मुंगेर का खड़गपुर है, आप लोगों ने मैसेज किया था, वहाँ भी करवा दिया गया। तो जहाँ जहाँ का बचा हुआ है सभी के सभी आप लोग चेक कर लेंगे। और मधुबनी लखनऊ डेट ऑफ सेकेंड राउंड काउंसलिंग मंडे को मिल जाएगा। आपको पता ही है 2 तारीख से है, उसमें फिर अलग अलग डेट आएंगे, उसमें बाइफरकेट कर दिया जाएगा सेकेंड राउंड के लिए, जिसमें कि आप नगर निकाय में पहले 6 से 8 होगा, उसके बाद जस्ट नेक्स्ट डे 1 से 5 का होगा, देन फिर प्रखंड का 6 से 8 का होगा, फिर 1 से 5 का होगा, फिर पंचायत का लास्ट में। बीएड के नाम में एक दिक्कत है, कोई बात नहीं, उसको एफिडेविट से आप करवा लीजिए। बाका फर्जीवाड़ा नहीं होगा, फर्जीवाड़ा के लिए आप चिंता मत करिए। अगर कहीं फर्जीवाड़ा है भी तो मेरे ऊपर छोड़िए, कोई फर्जीवाड़ा नहीं होगा, क्योंकि सर्टिफिकेट तो चेक होना ही होना है। और ये पहली बार हो रहा है कि आप लोग खुद संतुष्ट हैं, और आप लोग की तरफ से अप्रिसिएशन है कि आप लोगों का जेन्युइनली सिलेक्शन हुआ है। 16,000 15,000 जो भी है, लगभग 16,000 का चयन हुआ है। तो उनके तरफ से ही है कि जेन्युइनली जो है आप लोग का हुआ है। और हाँ, कोई आपको कॉल करके पहले या बाद में डिमांड करता है, आप मुझे बिल्कुल कंप्लेन करिए, क्योंकि इसके लिए मैंने बता रखा है कि सिलेक्शन हो गया फिर कॉल आ रहा है। ये सब जो है फर्जी कॉल्स हैं, और इस सब से बचना है। आपको कोई नहीं वो हटा सकता है, न घुसा सकता है।
वीडियो रिकॉर्डिंग क्लियर है। जहाँ भी थोड़ी बहुत वीडियो रिकॉर्डिंग या माइकी के नहीं थी वो इस बार जो है आप कम्प्लीटली वहाँ पे दिखेगा कि माइकिंग 100%, काउंसलिंग सेंटर 100% और फिर माइकिंग एंड वीडियोग्राफी, ये तीनों चीज़ें जो 100% रहेगी। पंचायत का जिला में होगा नहीं, पंचायत का ब्लॉक में ही होगा, जिला में नहीं होगा। जिला में ब्लॉक का होगा और नगर निकाय का होगा। सर हम लोग कब तक स्कूल में होंगे एक सिलेक्शन नहीं हो रहा था, अब सेलेक्ट हो गए हैं तो अब बेचैन है कि कब हम जल्दी से स्कूल में पहुंच जाएं, ज्वाइनिंग कर ले, वेट करिए थोड़ा, क्योंकि सिलेक्शन हो गया है तो कोई भी रिजल्ट आने के बाद तो उसका सर्टिफिकेट चेक होता है, फिर आपका ज्वाइनिंग लेटर आते हैं। तो ये रिजल्ट निकला आपका, चैन सूची जस्ट लाइक रिजल्ट। अब आपको बुलाया जाएगा, जब आपके सर्टिफिकेट चेक हो जाएंगे, पूरे प्रोसेस हो जाएंगे, उसमें नहीं आनी चाहिए। तो आई होप कि ये आप लोग समझ गए होंगे कि जब चेक हो जाएगी, प्रोसेस हो जाएगी। 5 लिस्ट अभी तक आई नहीं। सिवान जिले का 105 का मेरिट लिस्ट सिवान का भी आ जाएगा। आज मेरी बात हुई है। कंप्लेन किसको करना है? कंट्रोल रूम हर जिले का है, वहाँ करिए, और फिर डीओ ऑफिस में जाइए, वहाँ पे एक आवेदन दे। कंट्रोल रूम मंडे को भी आपका 100% फंक्शन और नंबर के साथ होगा। हो सकता है कि कई जिलों को मैं ही कॉल करके कंट्रोल रूम में देखूंगा कि वहाँ बैठा हुआ कौन है, क्या रिस्पॉन्ड करता है, मैं कुछ पूछता हूँ, बताता है कि नहीं, या मेरे कंप्लेन को लिखता है कि नहीं। तो हमारे शिक्षा विभाग की तरफ से भी कंप्लेन रूम को चेक किया जाएगा हर जिले का, इसलिए बिल्कुल निश्चिंत रहे। वो कंट्रोल रूम का नंबर अगर चाहिए तो मंडे को सब हम हर जिले वाइज आपको डिस्प्ले कर दें, क्योंकि आप लोग को पता भी नहीं होता है किसको कॉल कर रहे हैं, कौन कॉल ले पा रहे हैं कि नहीं, कितनी भीड़ में है, कहाँ पर है। कम मेधा वाले का क्या होगा, बिल्कुल थर्ड राउंड में उनका होने की संभावना रहेगी। बीएड का प्रोविजनल बिल्कुल चलेगा, बीएड का या टेट का जो है हमें केवल मार्कशीट इंपॉर्टेंट है, प्रोविजनल बिल्कुल चलेगा। बीएड का ना प्रोविजनल है ना मार्कशीट है, कोई इशू नहीं है। मार्कशीट होना चाहिए, मार्कशीट नहीं बल्कि प्रोविजनल नहीं है, मार्कशीट तो होना ही चाहिए, अदरवाइज कोई उपाय नहीं है, तो उसी पे मेरिट बनता है। पंचायत का ज्वाइनिंग जिला लेवल पे दे दिया जाए, निखिल ज्वाइनिंग के लेकर आप लोग इतने उत्साहित हैं कि ज्वाइनिंग, आप लोग यह समझ लीजिए जैसे काउंसलिंग इतनी ट्रांसपेरेंसी से हुई है, ज्वाइनिंग लेटर भी उतनी ट्रांसपेरेंसी से दी जाएगी। कोई आपसे कुछ भी बार्गेन नहीं करेगा, इसलिए आप चिंता मत करिए, हम लोग उसी कैंप कोड में ही आप लोगों को दिलवा देंगे। तो ज्वाइनिंग को लेकर भी बहुत परेशान है कि नियुक्ति पोस्ट से आएगा क्या सिलेक्शन हो गया है तो सर्टिफिकेट सही होना चाहिए, नियुक्ति आपको किसी प्रोसेस से आएगा, लेकिन नियुक्ति तो हो गई आपकी, इसलिए परेशान नहीं होना है कि नियुक्ति कैसे आएगी, पोस्ट से आएगी कि दोनों प्रोसेस होता है। नियमावली तो यही कहती है कि एक फिजिकल भी जाएगा और एक आपको हाथ में भी दिया जाएगा, ये पोस्ट से भी जाएगा हाथ में दिया जाएगा, इसलिए डोंट वरी, जैसे भी है आपको मिल जाएगा। तो कल ये क्वेश्चन आता है कि सर आप लोग नियोजन को नियुक्ति क्यों बोलते हैं? ये 2-3 मेरे जो अभ्यर्थी हैं पूछ रहे हैं। आप सब जानते हैं कि कैबिनेट ने डिसाइड किया था कि नियोजित शिक्षक नहीं रहेंगे, नियोजित वर्ग को हटा दिया गया है, क्योंकि आप लोग नियोजित नहीं है, बल्कि आप लोग की सेवा सब कुछ जो है 3% इंक्रीमेंट सरकारी की तरफ सब कुछ मिलता है, तो नियोजित वर्ग हटा दिया गया। इसलिए हम लोग नियोजन के बजाय जो है, क्योंकि नियोजन इकाई थी 2020 में बना है, इसलिए हम नियोजन इकाई ही उसका बोलते हैं, कुछ और वर्ड यूज नहीं करते हैं। बट नियुक्ति हो रही है इसलिए नियुक्ति और बहाली ही है, नियोजन वर्ड हम लोग यूज नहीं कर रहे हैं, क्योंकि आप लोग बार बार कहते हैं कि नियोजन है कि नियुक्ति है, नियोजन है कि नियुक्ति। कई मेरे कलीग हैं वो भी पूछते हैं, तो ये चूँकि आप लोगों की जो अपॉइंटमेंट है वो बिल्कुल अस्थाई तरीके का, अस्थाई नेचर का है, तो इसमें ये नहीं कह सकते हैं कि ये अभी, क्योंकि आप सब जानते हैं कि आप लोग जो है वो नियोजित टीचर नहीं है, नियोजित वर्ड हटा दिया गया, इसलिए नियोजित टीचर वर्ड यूज नहीं किया जाता। बहुत सारे कैंडिडेट्स जो है वो स्टेट के बाहर अच्छे अच्छे जगहों पे थे और वो लोग यहाँ पे काउंसलिंग के लिए आए हैं, या उनका प्राइवेट में या गवर्नमेंट जॉब भी था, उसके बाद भी बिहार के धरती पे अपने स्टेट में लौटकर टीचिंग करियर स्टार्ट करना चाहते हैं, टीचिंग कराना चाहते हैं। वैसे भी बहुत सारे मेरिटोरियस कैंडिडेट्स इस बात की मुझे अच्छा लगता है कि अब हम लोग की जो स्कूल में टीचर्स आ रहे हैं काफ़ी अच्छे मेरिटोरियस हैं, जो कि पूरी हमारे बिहार की दशा और दिशा को बदलने के लिए काफ़ी है। जिनका नहीं हुआ उनके लिए प्रेरणा दीजिए जिनका नहीं हुआ उनके लिए क्या प्रेरणा हो सकती है? अभी तो अभी बहुत कुछ बचा हुआ है। अभी आप देखेंगे तो कितना हम लोगों ने किया है, बस 15-20% ही हुआ है। कहाँ 15% है, पूरे की पूरी बची है। अगर 16,000 हुआ है तो भी 90-91 हज़ार में कुछ भी नहीं है, बहुत कुछ बचा हुआ है। ऐसा नहीं हुआ है, उनकी प्रेरणा यही है कि आप लोग का होगा,
बस धैर्य रखिए। तारापुर पंचायत का अपलोड नहीं किया है गौतम, जो भी पंचायत का नहीं किया है सब कुछ अपलोड हो जाएगा और फिर एक बार समीक्षा मेरे द्वारा की जाएगी मंडे को, इसलिए चिंता नहीं करें। हर बार की तरह मैंने बोला है कि हम लोग काउंसलिंग के दिन पूरे दिन जो है वो यूट्यूब लाइव सेशन में जुड़े रहेंगे ताकि आपका प्रॉब्लम आता रहे, समझ में आए और एट ए टाइम हम कॉल करके उसको रिजॉल्व करें। अब देखा भी होगा कि मैंने 100% किया भी है। सो फाइनली आप सबको गुड नाइट। आई होप कि आप सब संतुष्ट हो गए होंगे जवाब से। ऑल द बेस्ट।